तो उसने किसी ने प्रश्न किया कि भगवान ने आकर के नरसिंह जी की हुंडी यानी वो ड्राफ्ट कैश कर दिया था। तो वो कहते हैं दयानंद जी के नहीं, ये नहीं हो सकता, भगवान इसे काम थोड़ा करे। बता भाई, भगवान द्रौपदी का चीर नहीं बढ़ा सकता, ये भी बकवाद है, झूठ है, ये पाखंडिया ने फैला रखा है। ऐसी उनकी अज्ञान सोच थी। भगवान जैसे इस बात का सबसे ज्यादा विरोध इस नकली ऋषि के अनुयायी, इस दयानंद के अनुयायी ही करते हैं। जैसे हमारे भक्त जाकर कहते हैं हमारे ये सुख हो गया, हमारा ये रोग ठीक हो गया, वह कहते हैं भगवान रोग ठीक करा करे, पाखंड फैलाते हैं, झूठ बोलते हैं, एजेंट छोड़ रखे हैं। तो भाई पुण्यात्माओं, अब जिसने किक्कर के लटके तार बांध रखा तो उसका पंखा के ऊपर चल रहा, उसकी मोटर कैसे चलेगी। और हमने पावर हाउस से कनेक्शन हो रहा डायरेक्ट कबीर परमेश्वर से, सुप्रीम पावर से, तो हमारे सारे पंखियां के खकाट उठ रहे और सब काम हमारे परमात्मा वो पावर ही कर रही है। एक समय इस दास के घर पर रोहतक के अंदर जब ये जूनियर इंजीनियर की मैं नौकरी करता था हरियाणा सरकार में, तो वहाँ एक छोटा सा मकान बना रखा, उसमें एक दो कमरा एक्स्ट्रा बना रखे थे। उसमें एक आर्य समाज यानी महर्षि दयानंद के विचारों से प्रभावित आर्य समाजी तो वो होता है जो सारे बुराइयों से दूर हो, भगवान से परिचित हो और सत्य को स्वीकार करे, असत्य को त्याग दे। वो आर्य समाजी तो हम हैं, क्योंकि हमारे अनुयायी किसी भी बुराई के निकट नहीं है और परमात्मा की सत्य साधना कर रहे हैं। लेकिन वो दयानंद जी की महिमा से बहुत प्रभावित था और हमारे उस कॉलोनी के अंदर एक 5वीं कक्षा तक का स्कूल था रोहतक में, और वहाँ वो अध्यापक था शास्त्री। तो अच्छे विचारों का, बड़ा अच्छी आत्मा का, बोल चाल का, व्यवहार का एक नंबर का आदमी। और मैं उसे काफ़ी प्रभावित था कि बहुत ही अच्छा आदमी है। एक आधी बार चर्चा चलती थी भगवान की, क्योंकि जब तक ये दास नाम नहीं उपदेशी नहीं हुआ था, वह कृष्णपंथी था, हनुमानपंथी था, तो चर्चा चला करती थी। उनसे हम बात चल पड़ती थी कि ऐसे ऐसे भगवान ने, श्री कृष्ण जी ने, जैसा हमने ज्ञान था कि द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया, नरसिंह जी की हुंडी ले ली, ऐसे। तो वो शास्त्री जी कहता था नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, ये तो इन पाखंडियों ने झूठ बोल रखा है दुनिया को भ्रमित करने के लिए, परमात्मा ऐसा कुछ नहीं कर सकता, और ऐसे ये सब कहने की बातें हैं। हाँ, कहते हैं कृष्ण जी राजा था, योद्धा था, और कृष्ण ने जाकर कौरव धमका दिए होंगे खबरदार जिस लड़की का चीर उतारा, ये तो मान सके हैं, और चीर बढ़ जा, ये कोई बात है। मतलब इस तरह की वो हमें वैसे नॉर्मली शिक्षा देता था। तो हालांकि हम उसको, क्योंकि हमें पूर्ण ज्ञान नहीं था, इसलिए उनकी उस थ्योरी को हम रिजेक्ट नहीं कर सकता था ये दास। वो भी मान लेता, चलो ऐसा भी हो गया होगा, लेकिन हृदय में फिर भी जगह भगवान की न्यारी थी कि भगवान कुछ ना कुछ अद्भुत ही करता है। और जब भगवान हमारे जैसा अपंग हो, ये भी नहीं कर सकता, वो भी नहीं कर सकता, फिर भगवान ने बताओ हम इसे स्वार्थी आदमी क्या करेंगे उस परमात्मा का जो कुछ भी ना कर सकता, तो नास्तिक होवांगे। फिर ऐसी दया हुई परमात्मा की, 5-6 महीने के बाद मुझे ये तत्व ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो फिर तन मन धन से समर्पण हुआ। तो एक ऐसी लीला करी परमात्मा ने, मुझ दास के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए अपनी समर्थता का परिचय दिया कबीर परमेश्वर ने। इस दास ने, एक नीचे बैठक थी, यानी एक कमरा था, उसको साइड में गैलरी थी, उस गैलरी के ऊपर